हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम यानी 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट कर जाते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहत कथा मंजरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहत कथा मंजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापिलुपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा महापिलुपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना में किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सनवड़ बेलगोला में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सनवड़ बेलगोला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांड्याध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा पांड्याध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था। मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मौर्य काल में ब्रह्मोदय क्या था। मौर्य काल में
ब्राह्मण्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिदान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? इसका सही आंसर देगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहल द्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहल द्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर देगा उपगुप्त के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा उपगुप्त के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था? राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सालवती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सालवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है? प्रश्न है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोसाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तोसाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटना का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पाटना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह युगीन नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लौह युगीन नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओग्जाकोई का अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ओग्जाकोई का अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुकस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुकस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया? चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य के। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य।